अभी हम जानेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहले नाम से ही पता चलता है, इक्वी मीन्स इक्वल। तो वैसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा, सेम होगा, तो उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम। इसे समझते हैं। लेट अस कंसिडर दिस इज ए पॉइंट चार्ज Q और इस चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है। तो हमें मालूम है पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r होता है। तो इस पॉइंट पर इतना पोटेंशियल है। अगर सेम डिस्टेंस r पर अगर हम यहां देखें तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। अगर हम यहां देखें r डिस्टेंस पर तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। अगर हम यहां देखें सेम r डिस्टेंस पर तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। अगर हम यहां बाहर देखें तो पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू r डिस्टेंस पर सेम होगा उसी चार्ज के कारण। और उसके अगर बोर्ड के अंदर देखें r डिस्टेंस पर तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। तो हम इस चार्ज के चारों ओर एक स्फेरिकल सरफेस को इमेजिन कर सकते हैं। इस चार्ज के चारों ओर एक स्फेरिकल सरफेस को इमेजिन करते हैं। स्फेरिकल सरफेस, नॉट सर्कुलर। तो स्फेरिकल सरफेस को इमेजिन करने पर उस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर में जो चार्ज है वहां से सरफेस के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा। और जब r कांस्टेंट है, डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं है, डिस्टेंस यहां पर कांस्टेंट, चार्ज में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है और 4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है ही। यहां मान लिया कि एक स्फीयर है जिसके सेंटर पर यह पॉइंट चार्ज Q है और उस सेंटर जहां पर Q चार्ज है वहां से स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है, सेम है। तो जब स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा तो वो जो स्फेरिकल सरफेस है उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस इमेजिन कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। इसे समझने के लिए मान लीजिए ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और हमें मालूम है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड्स होती है, बाहर की ओर। तो ये सब तरफ से बाहर की ओर। तो इस पॉइंट चार्ज से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर एक स्फेरिकल सरफेस को इमेजिन करते हैं। मान लीजिए वो स्फेरिकल सरफेस है, तो ये जो स्फेरिकल सरफेस होगा ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इसके हर एक पॉइंट पर, ये पॉइंट पर, ये पॉइंट पर, ये पॉइंट पर चार्ज से डिस्टेंस तो सेम है, तो इस कारण पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल होगा, सेम होगा। तो यहां अगर पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो यहां पर भी 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट ऐसा होगा। हम इससे कुछ और अलग डिस्टेंस पर एक अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस को इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर तो ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। अब ये 5 वोल्ट से अधिक होगा कि कम होगा, तो इसे जानने के लिए हमें मालूम है V इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन r। तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ अगर 5 वोल्ट है तो इससे कुछ कम ही हो सकता है। तो मान लिया यहाँ पर 3 वोल्ट है, तो इस सरफेस के इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर
पोटेंशियल का वैल्यू 3 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 3 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 3 वोल्ट, यहाँ पर भी 3 वोल्ट। तो इससे हमने पाया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू घटता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऑपोजिट पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, इसे समझने के लिए मान लीजिए यहाँ पर दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव करा रहे हैं। हमें पोटेंशियल के बारे में मालूम है, तो पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, जिसे मूव कराया जा रहा है उसे लिया जाता है। लेकिन हमारा यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है जिसे हम मूव करा रहे हैं वो तो यूनिट है, यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। जब हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव करा रहे हैं तो पॉइंट बी का पोटेंशियल ए के कंपैरिजन में अधिक होगा। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो इसे अगर मालूम करना है तो ऑब्वियसली बी पॉइंट का पोटेंशियल अधिक है, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू वर्क डन। तो वर्क कहां से कहां किया जा रहा है, तो चार्ज को ए से बी ले जाया जा रहा है, तो ए टू बी, और कौन सा चार्ज को, तो टेस्ट चार्ज की जगह यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो +1 कूलम। तो इसे हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू, किसी के भी बाई में अगर 1 होगा तो वही चीज डब्ल्यू ए बी। अगर ये दोनों पॉइंट ए एंड बी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लाई करते हैं, अगर ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर होते हैं तो हम लिख सकते हैं इफ पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये इक्वल्स टू वी बी, इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल। तो यहां से अगर देखा जाए वी बी माइनस वी है, तो एक बार अगर लिख ही लिया जाए क्या मिला है, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी, ये मिला था। जब वी बी और वी ए दोनों इक्वल है तो इसका वैल्यू 0, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है, इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी, और डब्ल्यू ए बी इक्वल्स टू 0। Hence, no work is done in moving a test charge from one point of equipotential surface to the other. इसका मतलब यह हुआ कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी चार्ज को, किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया जाता है तो कोई वर्क नहीं होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें इसका पहला प्रॉपर्टी मिल गया कि जब किसी टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया जाता है तो उसमें कोई वर्क नहीं होगा। चलिए इसका सेकंड प्रॉपर्टी को जानते हैं। मान लिया ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस dl है, यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराया जा रहा है, जिसमें वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज dl डिस्टेंस को कवर करता है, और ये dl बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। तो यदि यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन माना जाए तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और हमें मालूम है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक रिलेशन था F/Q नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। यहां पर सिंस टेस्ट चार्ज का वैल्यू यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर किया गया,
अगर यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले लिया जाए ई वेक्टर, देन एफ वेक्टर अपॉन +1 1 कूलम यूनिट चार्ज, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स का वैल्यू इक्वल है। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ वेक्टर की जगह ई वेक्टर भी लिखा जा सकता है, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अगर इस डॉट को तोड़ा जाए डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, तो डॉट प्रोडक्ट कॉस में छूटता है, तो ई डी एल कॉस थीटा। अभी हमने जाना था इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन 0 होता है, कोई वर्क नहीं होगा। तो इसका डी डब्ल्यू का वैल्यू 0, ई डी एल कॉस थीटा। अब यहां से देखा जाए या ई डी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहां समझा जाए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विपोटेंशियल सरफेस भी नहीं हो सकता है, तो ई का वैल्यू तो 0 नहीं होगा, ई नॉट इक्वल्स टू 0। डिस्टेंस, जब ये डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो डिस्टेंस तो 0 नहीं हो सकता, dl विल ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसे 0 आने के लिए, ई डी एल कॉस थीटा को 0 होने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि कॉस थीटा को 0 होना होगा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, और हमें मालूम है कॉस कितना का वैल्यू 0, देन कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर कंपेयर किया जाए तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और थीटा किसके बीच का एंगल था, तो थीटा ये जो एंगल है वो ई वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल है। तो यहां से पता चला हमें कि ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर। हमें यहां से याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगा। तो इसे समझने के लिए मान लें ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये माना गया, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्लेन के नॉर्मल होगी, नॉर्मल इस तरीके से जाएगी।